गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में पाठ 11 पढ़ेंगे और पाठ 11 है हमारा कारक। तो हम पहले से ही कारक के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं और हमें कारक के बारे में अच्छी तरह से पता है कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं और कारक के चिन्ह हमें अच्छी तरह से पता है। फिर भी आज हम कारक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से कारक के बारे में समझेंगे। केस संज्ञा सर्वनाम का वाक्यों की क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। कारक के प्रकार। कारक पहला कर्ता, विभक्ति ने, दूसरा कर्म, विभक्ति को, तीसरा कर्ण, विभक्ति से, के, साथ, के द्वारा, फोर्थ संप्रदान, विभक्ति के लिए, को, पांचवा अपादान, विभक्ति से अलग होना, सिक्स संबंध, विभक्ति का, की, के, सातवां अधिकरण, विभक्ति में, पर, आठवां संबोधन, विभक्ति है, अरे। वाक्यों में कारक चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार होता है। पहला कर्ता, अंशु ने खाना खाया। दूसरा कर्म, दिग्गज ने अक्षय को पेंसिल दी। तीसरा कर्ण, प्रखर खिलौने से खेलता है। चौथा संप्रदान, क अपूर्व भाई के लिए पिज्जा लाई। ख माँ बच्चों को मिठाई दे रही है। पांचवा अपादान, सेब पेड़ से गिरा। सिक्स संबंध, यह घर नीलेश का है। शिवांग के पिता प्रधान आचार्य हैं। विपिन की बहन अच्छा नाचती है। सातवां अधिकरण, भगोने में सब्जी रखी है। लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा है। आठवां संबोधन, अरे वह गिर गया, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। कारक लगाने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। पाठ में हमने आज क्या सीखा, जानिए। कारक संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्यों की क्रिया से बताते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कर्ण कारक में उस वस्तु की सहायता से कार्य किया जाता है। अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में आता है। हम कारक के भेद पढ़कर समझ चुके हैं और फिर से हम और एक बात जानेंगे। कारक के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं, हमने पढ़ा। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। तो पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्यों के जिस शब्द से कर्ता द्वारा कार्य करने का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। अर्थात वाक्य के जिस शब्द से हमें यह पता चले कि कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी कि कर्ता पर ही जोर लग रहा है, तो उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। जैसे
कर्ण खेल रहा है, राम ने गाना गाया, रीमा ने अध्ययन किया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इन वाक्यों में कर्ण, राम, रीमा क्या है, कर्ता कारक है। राम और रीमा के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग भी हुआ है, जो कर्ता कारक के चिन्ह है। कर्ता कारक के चिन्ह क्या है, ने। ने का प्रयोग केवल भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। तो अब हम आगे कर्म कारक के बारे में जानेंगे। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म कारक में जिन वाक्यों से हमें यह पता चले कि क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य संज्ञा शब्द पर पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे क, पुस्तक को ध्यान से पढ़ो। ख, हमने रवि को वहां देखा था। ग, मोहन पत्र लिखता है। घ, उसने पाठ याद कर लिया। इन वाक्यों में पुस्तक, रवि, पत्र और पाठ कर्म कारक हैं। रवि और पुस्तक के साथ कारण चिन्ह को भी आया है, यानी कि को भी आया। को कर्म का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह को है। तो यहाँ पर बताया गया को, पुस्तक को ध्यान से पढ़ो, यानी पुस्तक ये संज्ञा बता रहा है। हमने रवि को वहां देखा था। फिर मोहन पत्र लिखता है, उसने पाठ याद कर लिया। तो कर्म कारक के साथ कारक चिन्ह को आ भी सकता है और नहीं भी। अब हम आगे तीसरा कर्ण कारक के बारे में जानेंगे कि कर्ण कारक क्या है। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है, यानी कि कुछ भी काम करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है, कुछ सामान हमें होना चाहिए तब हम कुछ काम कर सकते हैं। तो कर्ता जिस साधन से, किसी साधन के जरिए काम करता है, अपना काम करता है, तो उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। जैसे मीरा ने अपने व्यवहार से सबको खुश कर दिया है। तो मीरा ने अपने काम के जो व्यवहार है, अच्छा व्यवहार, उससे सबको खुश कर दिया है। हमने हरि के द्वारा संदेश भिजवा दिया है। तो हमने हरि के द्वारा संदेश भिजवा दिया है। ग, उसने हथौड़े से ताला तोड़ा। तो एक औजार है हथौड़े, तो उसके जरिए ताला तोड़ा गया, तो उसने हथौड़े से ताला तोड़ा। घ, वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। तो वे जो जाने वाले हैं तो रेलगाड़ी के जरिए देहरादून गए, अपने गंतव्य स्थान तक गए। तो घ, वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। तो इन वाक्यों में व्यवहार, हरि, हथौड़े और रेलगाड़ी की सहायता से क्रिया की गई है, अतः ये कर्ण कारक हैं। हम आगे देखेंगे चौथा संप्रदान कारक, जिसके लिए कर्ता के द्वारा क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे संप्रदान कारक में हमने क्या देखा, कर्ता के द्वारा, यानी कि जो कर्ता है उसके जरिए क्रिया की जाती है, काम किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, क, कुछ कमाई कठिन समय के लिए रखो। ख, गरीबों को दान दो। ग, मीरा के लिए कुर्सी लगाओ। घ, भिखारी को खाना दिया। तो इन वाक्यों में क्रिया समय, गरीबों, मीरा और भिखारी के लिए की गई है, अतः ये संप्रदान कारक हैं। अब हम आगे देखेंगे अपादान कारक, जिससे क्रिया का अलगाव या तुलना मालूम होती है, यानी कि जिससे जो काम किया जाता है उसका किसी से तुलना
का पता चलता है, किसी से तुलना किया जाता है, उसे ही अपादान कारक कहते हैं। जैसे क वह विद्यालय से घर गया, वो विद्यालय आया था और घर गया, यानी कि अलग हो गया, तो ये पृथकता है। ख शेखर पेड़ से गिर पड़ा, तो यहाँ अलगाव यानी कि अलग हुआ। शेखर पेड़ में चढ़ा था और पेड़ से वो अलग हो गया यानी गिर गया। ग वह मुंबई से वापस आया, तो मुंबई गया हुआ था, वो फिर अपने स्थान पर आ चुका। तो यहाँ अलगाव और पृथक दोनों है, क्योंकि वह मुंबई गया था, फिर से वह वापस अपने जगह पर आ गया। तो इन वाक्यों में विद्यालय, पेड़, मुंबई से पृथकता यानी कि अलग हो रही है, अलग होने का संबोधन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, अतः ये अपादान कारक हैं। आगे हम देखेंगे सिक्स्थ, संबंध कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध क्रिया से ना होकर किसी अन्य संज्ञा से होता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। तो संबंध कारक क्या है? जिसके द्वारा संज्ञा सर्वनाम शब्द का संबंध क्रिया यानी कि काम के द्वारा किया जाता है, पर भी किसी अन्य संज्ञा से होता है, यानी कि उसका किसी अन्य संज्ञा के द्वारा पता चलता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे कपिल की बहन घर पर है। ख रोहित के पिता घर चले गए। ग शांति की बहन परिश्रमी है। घ वह राम का सौतेला भाई है। वह राम का सौतेला भाई है। इन वाक्यों में कपिल, रोहित, शांति और राम का संबंध वाक्यों की क्रियाओं से नहीं है, बल्कि कर्मशः बहन, पिता, बहन, राम से संबंध है, अतः ये संबंध कारक हैं। अब आगे देखेंगे अधिकरण कारक। सेवेंथ है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, शब्द के जिस रूप से यानी कि जो शब्द बोला जा रहा है उससे हमें यह पता चले कि क्रिया के आधार पर जो किया जा रहा है वह क्रिया के आधार पर ही हो रहा है, यानी कि क्रिया के आधार का बोध हो, उसे ही हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे क काशी घाट पर बैठा है। ख पेन टेबुल पर रखा है। ग नीरू जमीन पर सोया करती है। घ छात्र विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो इन वाक्यों में खाट, टेबुल, जमीन और विद्यालय क्रिया के आधार को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये अधिकरण कारक है। अब आगे देखेंगे 8 संबोधन कारक। 8वां है संबोधन कारक। जिन शब्दों के द्वारा संबोधन किया जाता है संबोधन कारक कहलाता है। जिन शब्दों के द्वारा संबोधन किया जाता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिसमें हम जैसे हम देखेंगे क बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ, तो यहाँ संबोधन किसी को संबोधन करके ही हम कह रहे हैं। जैसे बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ, तो यहाँ संबोधन हम बच्चों को कर रहे हैं। ख अतुल वहां मत जाओ, तो हम अतुल को बोल रहे हैं कि वहां जाने से हम उसे रोक रहे हैं, तो संबोधन हम अतुल को कर रहे हैं। ग मित्रों सदा सत्य बोलो। घ सजनों दुर्जनों की संगति त्याग दो। तो यहाँ संबोधन कारक बच्चों, अतुल, मित्रों, सजनों, तो यहाँ संबोधन इन पर किया जा रहा है। इन वाक्यों में बच्चों, अतुल, मित्रों तथा सजनों का प्रयोग संबोधन के लिए किया गया है। अब हम देखेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, कारक के अनुसार चिन्ह किस प्रकार है। तो हमें पता है कि कारक चिन्ह
इस प्रकार से हमने पढ़ चुके हैं पहले। विभिन्न कारकों के कारक चिन्ह इस प्रकार है। फिर से हम कारक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह ने, कोई नहीं, कर्म को, कर्म से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपदान से संबंध, का की के, अधिकरण में, पर, के आगे के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के सामने, संबोधन हे, ही, अरे। कारक रचना, कारक रचना के दो उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। इनकी तरह ही अन्य शब्दों की कारक रचना करके देखिए। जैसे पुल्लिंग शब्द बालक, तो कारक और एक वचन और बहुवचन पुल्लिंग शब्द बालक में। कर्ता, बालक, बालक ने, बालकों को, बालकों ने। कर्म, बालक, बालकों को, बालकों, बालकों को। कर्ण, कर्ण, बालक से, के द्वारा, बालकों से, बालकों के द्वारा। संप्रदान, बालक का, बालक के लिए, बालकों को, बालकों के लिए। अपदान, बालक से, बालकों से। संबंध, बालक का, बालक की, बालक के, बालकों का, बालकों की, बालकों के। अधिकरण, बालक में, बालक पर, बालकों में, बालकों पर। संबोधन, हे, अरे, हे बालक, हे बालकों। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों में बालिका, यानी कि स्त्रीलिंग में बालिका। तो हमने पुल्लिंग में बालक के बारे में, बालक को लेके कारक चिन्ह हमने किया। अब हम स्त्रीलिंग शब्द में बालिका के द्वारा कर्ता के चिन्ह जानेंगे। कर्ता, बालिका, बालिका ने। कर्म, बालिका, बालिका को। कर्ण, बालिका से, बालिका के द्वारा। संप्रदान, बालिका को, बालिका के लिए। अपदान, बालिका से, संबंध, बालिका का, बालिका की, बालिका के। अधिकरण, बालिका में, बालिका पर। संबोधन, हे बालिका। तो बहुवचन में बालिका, बालिकाओं, बालिकाओं ने, बालिकाओं को। कर्ण, बालिकाओं से, बालिकाओं के द्वारा। संप्रदान, बालिकाओं को, बालिकाओं के लिए। अपदान, बालिकाओं से। संबंध, बालिकाओं का, बालिकाओं की, बालिकाओं के। अधिकरण, बालिकाओं में, बालिकाओं पर। संबोधन, हे बालिकाओं। तो इस प्रकार हमने कारक के बारे में आज अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और हम कारक किसे कहते हैं, उसके परिभाषा हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कारक क्या है। संज्ञा और सर्वनाम का, वाक्यों की क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। और हमने कारक के भेद भी पढ़े कि कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। तो इन भेदों के बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, 8 भेदों का नाम और उसके अनुसार उनकी परिभाषाएं क्या क्या है ये हम समझ चुके हैं। उसके साथ हम कारक का चिन्ह, कारक के अनुसार उनके 8 कारक के अनुसार उनके अलग अलग चिन्ह है, उसके बारे में भी हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आप अच्छी तरह से फिर से पढ़कर कारक के बारे में फिर से समझ लीजिए।